हर हर महादेव, जय श्री राम। हो रही है सुबह की 4:05 और अभी बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। सेकेंड, अभी कल सुबह लगभग 5 बजे उठे थे और आज 4 बजे से पहले ही उठ चुके हैं। पूरा व्यायाम वाम कर लिए हैं और अपनी अब पढ़ाई करनी है। और जो है खान सर जितना पढ़ाए थे, मतलब दरोगा का खान सर और मिश्री सर, वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं और आज शाम में पढ़ाएंगे। उनका क्लास 6 बजे शाम से चलता है, तो जितना पढ़ लिए हैं उसका फिर से आज रिवीजन करते हैं। सुबह आराम से हर कोशिश करेंगे कि हर एक दिन 4 बजे उठना है और 4 से 8 बजे तक रिवीजन करना है। जितना वो पढ़ाएंगे पर डे रिवीजन करेंगे, हर एक दिन जितना ख़त्म होगा उतना रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर अलग विषय पढ़ेंगे और जितना वो टारगेट देंगे वो तो कंप्लीट करना ही करना है। तो अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करता हूँ। तो खान सर का पीडीएफ से और क्लास नोट से पहले रिवीजन करना है और उसके बाद फिर क्राउन और लूसेंट, और उसके बाद फिर पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है पॉलिटी के बाद। तो ये ज्योग्राफी का नोट्स इस कॉपी में बना रहे हैं, तो इससे फिर रिवीजन करना है। तो ये सारा बुक है, अपना रिवीजन बुक है, एक एक बार पढ़ लेंगे। पहले खान सर का क्लास नोट से पढ़ते हैं, जितना पढ़ा चुके हैं ना उसका। तो अभी टाइम जो हो चुका है 4:10 हो गया है और कल मेरी पढ़ाई हुई थी 9 घंटा 7 मिनट। ज़्यादा भी पढ़ सकते थे लेकिन नहीं पढ़ने का मन किया तो नहीं पढ़े थे कल। तो अपना टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा रिवीजन पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है 1 घंटा 29 मिनट और टाइम हो चुका है 5:39 हो रहा है और 1 घंटा 29 मिनट तक पढ़ाई हुई है। तो जितना हो सके ना उतना रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए। और जितना सर पढ़ाएंगे ना वो तो टारगेट कंप्लीट करेंगे ही, और उसके बाद बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो माइंड में भी रहेगा और क्वेश्चन बनते रहिएगा। ठीक है, तो मैं अभी बस रिवीजन कर रहा हूँ ये बुक से। और खान सर का क्लास नोट्स है मेरे पास, जो पीडीएफ देते हैं सेम टू सेम इसमें भी है, वही लिखा हुआ। और ये क्राउन, बस यही है। और अभी क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़नी है अपनी, और फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा तो खाना वाना बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या पढ़ना है आगे। तो अभी फिर अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूँ। तो जो ज्योग्राफी का नोट्स मैं बना रहा हूँ उससे पहले रिवीजन करता हूँ। और टाइम जो हो चुका है 5:41 और टाइम 1 घंटा 29 मिनट तक पढ़ाई की है। तो टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं अपना और ज्योग्राफी कंप्लीट करता हूँ। तो अपना भूगोल का भी रिवीजन हो चुका है और जो टाइम हो चुका है 2 घंटा 24 मिनट तक हुई है पढ़ाई और अभी बज रहा है 6:36। तो जितना था क्लास, खान सर जितना पढ़ाए और अमित सर जितना पढ़ाए सारा कंप्लीट कर लिए हैं। और बिहार दरोगा में क्या है कि आपको करंट अफेयर भी क्लास करना होता है। करंट अफेयर भी 14 से 15 या 20 नंबर तो 100% पूछता है, तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर करता हूँ। किससे करूँगा, तो कर लेता हूँ उत्कर्ष क्लास से। ऐसे कम समय रहता है तो आप कल्याणी मैम से कर सकते हैं। उनका चैनल मैं बगल में दिखा देता हूँ कि कैसा है, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करके, तो आप देख सकते हैं। कल्याणी मैम का चैनल है, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं बतला देता हूँ। ठीक है, यह उत्कर्ष क्लास से कीजिए ज़्यादा टाइम है तो, और अगर कम टाइम है तो कल्याणी मैम से। तो मैं अभी उत्कर्ष क्लास से करंट अफेयर क्लास करता हूँ, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई या कुछ काम करेंगे जो करना है, आपको पता चलेगा। तो अभी चलिए करंट अफेयर की क्लास करते हैं। तो हम अपना करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट कर लिया है, कल्याणी मैम से भी कंप्लीट कर लिए हैं और उत्कर्ष क्लास से भी कर लिए हैं। और उत्कर्ष क्लास का अफेयर 1 घंटा 40 मिनट की थी और कल्याणी मैम का रहता है 15-16 मिनट। तो कभी 2x पे, कभी, क्योंकि लाइव तो मैं नहीं देख रहा था, मैं तो बाद में शुरुआत किया ना, तो कभी 2x पे कभी 1x पे करके अपना क्लास कंप्लीट कर लिया हूँ। और हो गया है 8:20 और टाइमर नहीं लगाता हूँ करंट अफेयर में, तो बाद में जो पढ़ाई करूँगा उसमें टाइमर आपको लगेगा। तो अभी क्या करना है, अभी बर्तन धो के खाना बनाएंगे, नहाएंगे और पूजा करने जाएंगे, पूजा करके आएंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे खाना खाने के बाद।
तो अभी पहले बर्तन धोते हैं। तो दाल इसमें चढ़ा दिए हैं, दाल और चोखा। और अभी चलते हैं ब्रश करते हैं पहले, उसके बाद पानी झरा हुआ है, पानी लाएंगे। तो चावल चढ़ा दिए हैं, दाल बन चुका है और चोखा यहाँ पे है। चलते हैं पानी लाने के लिए, फिर पानी लेके आएंगे तो तब तक चावल बन जाएगी। उसके बाद चोखा बनाएंगे, फिर नहाएंगे और पूजा करके आएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करेंगे पूजा करने के बाद। तो मेरा खाना बन चुका है, चोखा चावल और यहाँ पे दाल, और टाइम हो चुका है 10:06। और इतना आराम आराम से इसलिए खाना बनाया हूँ ना, पूरा ऐसे तो खाना 1 घंटा में बन जाता है, लेकिन आराम आराम से बनाया हूँ इसलिए लेट हुआ है। और अभी एक कमेंट मैं देखा हूँ अमन कुमार यादव जी का है कि भाई इतना कम सोते हो और इतना आराम से कैसे पढ़ाई कर लेते हो। तो अभी मैं गांव में था और गांव के बाद आया हूं पटना, तो ये सोच रहा हूं कि 3-4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे और हमेशा अपनी पढ़ाई करेंगे या कम से कम सोने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई का अपना टाइम बढ़ाएंगे। तो अभी ये कितना दिन तक कर पाते हैं फॉलो, जब 10-15 दिन या 21 दिन पूरा ये कंफर्म फॉलो कर लेंगे ना, 1 महीना, तो बतलाएंगे कि कैसे इतना कम सोते हैं और फिर आराम से इतना कैसे पढ़ाई कर पाते हैं। तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे कि आप सभी ये चीज़ कीजिएगा तो आप भी आराम से कम नींद में आराम से सोइएगा। अभी गांव से आया हूं तो गांव में तो दम तक सोया हूं, इसीलिए अभी 2-4 दिन हुआ है, क्या भरोसा कि नींद आने लगेगा बाद में। अभी एक्टिव हूँ, पूरा एनर्जी के साथ आया हूँ पढ़ने के लिए, इस कारण से हो सकता है कि कम सो रहा हूँ। जब ये अपनी आप पे पूरा फॉलो करूँगा ना 1-2 महीना तक, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, या आप भी कोशिश कीजिए तो मेरे जैसा आप भी कर सकते हैं। अभी तो 2 ही दिन हुआ है, ज़्यादा दिन होगा तो ना कि हम भी फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और एक कमेंट और है कि क्या बिहार दरोगा के लिए मैथ पढ़ना ज़रूरी है, सौरभ जी का है। तो देखिए, मैथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मेंस में आपको पूछेगा मैथ और धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ेले जा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए भी। तो अभी चलता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगा पूजा करने के लिए। नहा लिए हैं और अभी चल रहे हैं भोले बाबा पूजा करने के लिए। सोमवार है आज 29 तारीख। चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो पूजा करके आ गए हैं और आज हर रोज की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज सोमवार है, महादेव का दिन है। ऐसे तो दिन तो सारा महादेव का ही है, लेकिन आज भीड़ थी हल्का। तो अभी रूम में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बजरंगबली का, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो खाना खाते हैं, चावल चोखा दाल। तो पूजा करके आ गए हैं, रूम में भी हनुमान चालीसा पढ़ लिए हैं, खाना खा भी लिए हैं और अब अपनी पढ़ाई करने बैठ गए हैं। और टाइम जो हो चुका है 11:19 हुआ है अभी। और आज की जो पढ़ाई हुई है सुबह से 2 घंटा 24 मिनट, करंट अफेयर को छोड़कर, करंट अफेयर का इसमें टाइमर नहीं जोड़े हुए हैं। अभी पढ़ने वाला हूँ बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का है और 10:19 हो रहा है, 31-32 सेकेंड। और अपना टाइमर में स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करना शुरुआत करता हूँ। तो दरोगा का क्वेश्चन बैंक अभी पढ़ लिया हूँ। 5 घंटा 37 मिनट तक हुई है पढ़ाई और टाइम हो रहा है 2:32। और अब थोड़ा देरी बाद पढ़ाई करूँगा, क्योंकि गर्दन जो है ना दुखने लगी है और बैठे बैठे चेयर पे, तो कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही या आधा घंटा के बाद अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगा और मैथ और रीजनिंग पढ़ूँगा। और सुबह से अभी तक पढ़ाई की है वही
पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिवीजन किए हैं। उसके बाद करेंट अफेयर किए थे कल्याणी मैम से और उत्कर्ष क्लास से, और उसका टेलीग्राम से फिर उसका नोट्स भी पढ़े। मतलब आप जब करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो एक बार उनका जो आ जाता है PDF वो भी पढ़ लेना चाहिए। तो वो हुआ। फिर पुराना वाला भी एक बार रिवीजन कर लिए थे, तो उस समय भी टाइम मुझे लगा था। और फिर अभी क्वेश्चन बैंक और दरोगा का क्वेश्चन बैंक पूरा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बार में तो याद नहीं होगी, बार बार पढ़ के पूरा एक एक क्वेश्चन याद करने की कोशिश करता हूँ सभी चीज़ का, कि मुझे याद रहे और मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाऊँ और निकाल पाऊँ। क्योंकि फोकस बस दरोगा पे ही है, और बाकी भी एग्ज़ाम देंगे लेकिन बस यही पढ़ाई करेंगे। बाकी होगा तो होगा, नहीं भी होगा तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इसका थोड़ा होना चाहिए। अगर एक बार में ना भी हो तो दोबारा में हो जाना चाहिए। मतलब जितना मेहनत अपना हाथ में, बस मेहनत करना है। रिजल्ट का तो पता नहीं, भगवान के हाथ में है, जैसा हो। और बाकी लोग कितना मेहनत कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। एक व्यक्ति से थोड़ी होता है, कंपटीशन है। तो हो गया है, अब कुछ देर के बाद फिर पढ़ाई करते हैं हम अपना। तो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गया था हल्का, और टाइम जो हो चुका है 3:43 हो गया है। और पढ़ाई जो हुई है 5 घंटा 37 मिनट तक हुआ है पढ़ाई, और टाइम हो रहा है 3:43। तो मैथ पढ़ने वाला हूँ, तो ऑनलाइन क्लास मैथ का करने वाला हूँ। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैथ का क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है। 7 घंटा 28 मिनट तक हुई ये क्लास, और 5:35 हो रहा है। मैथ का क्लास बहुत दिन के बाद आज शुरुआत किए थे, तो बस ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। उसका प्रैक्टिस जब करेंगे तो ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ही मोबाइल है, और एक मोबाइल से जब मैं पढ़ता हूँ लाइव ऑनलाइन तो मैथ क्या है उसको आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो मैथ सारा उतार दिए। तो अब अगला विषय पढ़ने वाले हैं कुछ GK GS का, उसके बाद फिर सोचेंगे रीजनिंग पढ़ने का। और 6 बजे से सर का क्लास भी स्टार्ट होगा, खान सर का। तो आधा घंटा के बाद हम खान सर का लाइव ऑनलाइन क्लास करेंगे। उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे जो पढ़ाएंगे, और फिर ज्योग्राफी का क्लास करेंगे, उसका भी रिवीजन करेंगे। तो उसका तो होगा रिकॉर्डिंग बस आधा घंटा के बाद, क्योंकि 5:36 हो गया है और आज सोमवार है तो आज क्लास होगी। तब तक क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं बिहार दुर्गा। कैसे भी पढ़ भी रहे थे, तो आप फिर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे रीजनिंग का। तो अब अपनी पढ़ाई करने बैठ गया हूँ, और टाइम जो हो चुका है बज गया है 6:14। और अभी खान सर के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गई है, ज्योग्राफी हो रहा है पहले। तो अभी ज्योग्राफी करते हैं, और पढ़ाई नहीं किए थे, मतलब क्वेश्चन बैंक थोड़ा बहुत पढ़े, उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं किए थे, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास भी कंप्लीट कर लिए हैं, और वही अभी भारतीय भूगोल ही फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, 1-2 दिन में होगा ख़त्म। लगभग यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, मतलब इससे नहीं पढ़ाते हैं, वो अपना नोट से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ा हूँ ना, सेम टू सेम है। ठीक है, 10 घंटा 8 मिनट तक हुई है पढ़ाई, और 8:55 हो रहा है। और आज खान सर की क्लास नहीं हुई है, पता नहीं बंद था। तो 6, 14 या 15 में क्लास स्टार्ट हुआ था, और 8, 14, 15 में बंद हुआ। उसके बाद अपना रिवीजन किए, नोट्स जो बनाए वो पढ़े, और अभी 8:55 हो रहा है। तब मुझे खाना बनाना है, उसके लिए बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई लगभग 10 घंटा हो चुकी है, और जिसमें वो करंट अफेयर को छोड़कर, करंट अफेयर का टाइमर नहीं स्टार्ट किए थे। मतलब वो आराम से बोलचाल के, मतलब बोलते हुए पढ़ रहे थे ना, तो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ रहे थे करंट अफेयर, इसलिए टाइमर स्टार्ट नहीं किए। और उसके बाद फिर आराम से अस्थिर से बैठ के उसका PDF पढ़ लिए थे। तो चलिए बर्तन धोते हैं पहले। तो सब्जी बन चुका है, और लाइन इधर नहीं है तो चावल चढ़ा दिए। आधा घंटा से लाइन नहीं आया है। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बहुत पहले ही उठे थे, और टाइम हो चुका है 10:39।
लाइन आ रहा था तो रोटी बनाते खाते हैं सो जाते, लेकिन इंतज़ार किया आधा घंटा, लाइन नहीं आया। मेरा खाना बन चुका है तो खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। बहुत नींद आ रही है। तो खाना खा लिए हैं और आप सभी को शुभ रात्रि। बज चुका है 11:39 और आज की जो पढ़ाई हुई है 10 घंटा 8 मिनट तक हुई है अपनी पढ़ाई। तो अब बहुत नींद आ रहा है। लाइन भी बीच में कट गया था, नहीं तो और पहले ही सो जाते। तो अभी लाइन आया है। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव।